Now the next topic is relation between radius of curvature यानी कि r and the length of a spherical mirror, focal length of a spherical mirror. ये focal length और radius of curvature के बीच में क्या रिलेशन होती है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे. तो जैसा अभी हमने आपको देखा पढ़ाया कि जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका पोल हो गया P और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. इस पर आपका C हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया. और जैसे मैंने बताया था कि जब भी लाइट रे कोई पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो जिस पॉइंट से होकर वो पास होती है उसको हम प्रिंसिपल फोकस F बोलते हैं. अब बात आती है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस जो हमारा ये फोकस पॉइंट है इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और पोल के बीच की डिस्टेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि C और P की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने कैपिटल R से बोला था. फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी फोकल लेंथ होती है और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस. इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं. सेम इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में जो पीछे हमारा शाइनिंग सरफेस के पीछे जो फोकस होता है तो फोकस से लेके वहां तक उसका भी जो P होता है, पोल होता है, वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो भी हमारी स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ होती है. अब बात आती है कि इन दोनों के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जो R है यहां से यहां तक पोल से लेके और C तक की दूरी, इस R में और इस स्मॉल f यानी फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे. तो मैं अभी इस डायग्राम को मिटा रहा हूं. तो देखिए हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R होता है और जो फोकल लेंथ F होती है इसमें एक रिलेशन होता है. वो रिलेशन क्या होता है कि स्मॉल f इक्वल टू R अपॉन 2, यानी जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है. मींस फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, या इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 इंटू फोकल लेंथ. यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है, डबल होती है. या दूसरे तरीके से कहें फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है. अब इसी को हम डायग्राम से समझेंगे. हम डायग्राम से कैसे समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा. हमने मान लीजिए हमने एक कॉनकेव मिरर बना दिया अभी. ये आपका P हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया, ये आपका फोकल पॉइंट F हो गया. तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये आपकी R है यहां से यहां तक पोल से लेके और C तक की डिस्टेंस, और जो F है F इक्वल टू C अपॉन 2 होता है. यानी F जो होता है फोकल पॉइंट, या इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ये C और P का मिड पॉइंट होता है. अपॉन 2 का मतलब क्या है भाई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस का आधा होना का मतलब क्या है? ये मिड पॉइंट है. सीधी बात है कि जो हमारा F है फोकल पॉइंट है, ये हमारा C और P की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, इसको हम R बोलते हैं, इसका आधा है. यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं. जब ये मिड पॉइंट हो गया तो जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की और जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये दोनों इक्वल होती है. तो ये रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. जैसा मैंने आपको अभी कॉनकेव में बताया है, सेम यही रिलेशन, यही जो फोकल लेंथ, सब कुछ ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर में होता है. बस क्या होता है कि कॉन्वेक्स में अपोजिट साइड में होता है. ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा. ठीक.